ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गणगौर व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सबसे बड़ा दिन होता है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक के खुशी के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए माँ गौरा से प्रार्थना करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां सुंदर वर प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत के करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आज के दिन जो भी भगवान शिव से मांगा जाए, माता पार्वती से मांगा जाए, तो माता पार्वती प्रसन्न होकर के सब कुछ प्रदान कर देती हैं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही गणगौर व्रत की कथा भी सुनाऊंगा। एक बार महादेव पार्वती वन में गए। चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए। वहां पर जाकर के माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। महादेव ने कहा, हे देवी, देखो उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहां जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहां गईं। वहां एक नदी बह रही थी। पार्वती ने पानी की अंजलि भरी तो दूब का गुच्छा आया, और दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल, तीसरी बार अंजलि भरने पर डोगला नामक फल आया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव जी ने बताया, आज चैत्र माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौरी के व्रत उत्सव को करें, और मैं खुद भी उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूंगी। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई, और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु, मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के कहने से महादेव जी इन्होंने सौभाग्य का वरदान दिया। गणगौर कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, पार्वती माता और देवऋषि नारद जी साथ में भ्रमण करने के लिए निकले। यह दूसरी कथा है, और इस दोनों कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गाँव में पहुँचे। उस गांव की गरीब महिलाओं को जब उनके आने की खबर मिली तो वो थाल में हल्दी और अक्षत लेकर उनकी स्वागत के लिए पहुंच गईं। माँ पार्वती उन महिलाओं की निश्चल भावना से प्रसन्न हुई और उन पर सुहाग रस का आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ ही समय पश्चात धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान लेकर और 16 श्रृंगार किए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंची। इन स्त्रियों को देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रश्न किया, तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन वर्ग की महिलाओं को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? इसके जवाब में माँ पार्वती बोली कि उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया, मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर रस छिड़क कर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि जो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोह माया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन, मन और धन से करेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति व पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस घटना के बाद पार्वती माँ भगवान भोले से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। माता ने स्नान के बाद बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा की। भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो महिला मेरा पूजन करेंगी और तुम्हारा व्रत करेंगी, उसका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। आज के दिन जो भी सच्चे मन से महाकाल भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। 2 कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं। इन कहानियों को सुनने से कथा व्रत का पूर्णता मानी जाती है, यानी व्रत पूर्ण माना जाता है, और जो भी आपके मन में कामना है उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अखंड सौभाग्य का प्राप्त आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, साथ ही पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति व जीवन में खुशहाली का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव, भोलेनाथ और माता पार्वती प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव को आप चूरमा और साथ ही समी पत्र भगवान को जरूर समर्पित करें, फल समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, भगवान का अभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती को महिलाएं श्रृंगार जरूर समर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करते समय अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और कुछ श्रृंगार उसमें से आप प्रसादी के रूप में जरूर लें। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाएंगे। आज के दिन कई राशियां जो बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। जीवन में आपके में पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा और जो भी परेशानी आ रही हैं सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। सबसे पहली है मेष राशि, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। दूसरी है वृषभ राशि, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे। तीसरी है कर्क राशि, चंद्रमा की ये राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है, क्योंकि चंद्रदेव का भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, सिर पर धारण करते हैं और चंद्रदेव दिन रात भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो चंद्र की कर्क राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि माता दुर्गा की सवारी, माता पार्वती की सवारी सिंह भी है। माता पार्वती प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगली जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद में धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। इस दिन 11 पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी मन में कामना हो भगवान शिव से जरूर बोलें। उपाय करते समय अगर आप भगवान शिव से प्रार्थना बोलेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। इस दिन भस्मी और धतूरे का पुष्प भगवान को जरूर समर्पित करना चाहिए। महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस दिन भगवान के सामने चढ़ा हुआ प्रसाद जरूर खाना चाहिए। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज के दिन ये उपाय जरूर करें और जो राशियां बताई हैं ये राशियां बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माता।